पीएनएल के बोर्ड से प्रस्ताव जाएगा शासन से। जैसे R&R पॉलिसी में कुछ चीज़ें हम तब्दीली चाहते हैं, कुछ परियोजना क्षेत्र के युवाओं को रोजगार को लेकर के कुछ पदों के सृजन का विषय, और कुछ जो पद हैं जो अभी फ्रीज है उसको रिलीज करके उस पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का, कुछ मुआवजे के प्रकरण हैं जो नई भूमि अधिग्रहण तो उसमें अधिक से अधिक मुआवजा मिल सके, क्योंकि मैकेनिकल तरीके से मुआवजे की दरें नहीं तय होती, बल्कि परिवेश से जब गुजरता है हमारा गांव वाला तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जब उसका विस्थापन होता है तो समय पता ही नहीं चलता है कि ये इसकी सुविधाएं चलेगी। अचानक वो नई जगह जाता है तो संकट में होता है। तो हम चाहेंगे कि इस बार जो अधिग्रहण हो, अधिग्रहण के लिए बहुत एक सभी प्रकार की सुविधाओं से जिससे वंचित होने जा रहा है उसका मूल्यांकन किया। और चौथी बात ये है कि लेफ्ट बैंक और राइट बैंक में जो पहले भूमि अधिग्रहित हो चुकी है को जो बढ़ा हुआ मुआवजा है, वो बढ़ा हुआ मुआवजा तो देने पर सरकार सहमत हो गई है। मुआवजा नहीं बल्कि अनुग्रह अनुदान देने पर सरकार सहमत हो गई है, लेकिन उसके अंदर भी अभी एक इशू बचा हुआ है कि कुछ परिवारों की संख्या बढ़ गई है। तो परिवारों का निर्धारण के लिए जो कट ऑफ डेट थी, मैं उसमें जरूर चाहूँगा कि उस कट ऑफ डेट को थोड़ा सा साल भर शायद 23 से मार्च 23 उसके लिए कट ऑफ डेट, मार्च 24 तक यदि कट ऑफ डेट हो जाती है तो जो कोई परिवार छूट गया होगा वो उसमें सम्मिलित हो जाएगा। इस बात का भी हम आग्रह करें। छोटा विषय है, बहुत बड़ा विषय नहीं है, बहुत विवाद का विषय भी नहीं है। एक और है, कुछ यहाँ पे परियोजना क्षेत्र में कोई श्रमिकों का आपस में कोई विवाद हो गया था, तो उसमें भी मैंने कहा है कि संघर्ष समिति और L&T और आपस में बैठ करके उनके बारे में भी कोई समुचित निर्णय कर लेंगे। ठीक है, गलती करने वाले अपनी गलती माने और कंपनी उनको रोजगार देने पर विचार करे वगैरह वगैरह। और जहाँ तक कोई मुकदमा वगैरह दर्ज है तो जैसा सबको मालूम है कि क्रिमिनल केस कोई भी होता है वो स्टेट वर्सेस इंडिविजुअल होता है, तो उसको मुकदमे को वापस लेने का अधिकार कंप्लेनेंट को नहीं होता। कंप्लेनेंट को क्रिमिनल केस में मुकदमा वापस लेने का अधिकार नहीं, एक बार कोर्ट में चला गया चार्जशीट, उसे वापस लेने का अधिकार वो भी अदालत की अनुमति से केवल स्टेट को होता है। तो उसमें तो राज्य सरकार को तय करना, मैं प्रयास करूंगा कि मुकदमे वापस हो जाएं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अंततः वो अनुमति उसमें कोर्ट की होती है। कोर्ट कई बार परमिशन देता है, कई बार परमिशन विड्रॉ करने का नहीं देता है, तो बहुत सारे मसले हैं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि बहुत शांतिपूर्ण, बहुत जिम्मेदारी पूर्वक इस संघर्ष समिति में 49 डेज तक ये अपना धरना प्रदर्शन चलाया और बहुत जिम्मेदारी का परिचय दिया। इसके लिए मैं संघर्ष समिति का भी आभारी हूँ। और आज मुझे आमंत्रित किया गया और मैंने जो कुछ बातें कहनी थी वो मैंने संघर्ष समिति के सामने की। और मेरी बात का इससे पहले मैं जल विद्युत निगम L&T के साथ एक बहुत उच्च स्तरीय बैठक पहले भी कर चुका और यहाँ संघर्ष समिति ने मेरी बात का भरोसा करके और आज इस धरने को समाप्त करने का काम किया। इसके लिए मैं संघर्ष समिति मोर्चा जो कुछ भी आप कह रहे हैं उसके सभी पदाधिकारियों का और स्थानीय जनता का भी बहुत आभारी हूँ विश्वास जताने के लिए। और निश्चित रूप से आगे चल करके भी परियोजना कोई 2 दिन की तो है नहीं, सालों साल लगने हैं। तो आगे भी मैंने L&T से भी कहा कि स्थानीय लोगों के समन्वय बना करके और स्थानीय लोगों को अधिकतम रोजगार का लाभ दे करके ही उनकी परियोजना तेजी से आगे बढ़ सकती है। इसलिए ये पारस्परिक समन्वय की भी इसमें आवश्यकता है। उसमें मैंने कहा है कि L&T और ये संघर्ष समिति है इसके पदाधिकारी आपस में समन्वय बना करके भी काम चले। और हमारी जो सरकारी कंपनी है जल विद्युत निगम जिसका एक प्रोजेक्ट है उसके उच्चाधिकारियों को भी मैंने यही निर्देश दिया कि बिल्कुल परियोजनाओं में एक बहुत अलग तरह की अप्रोच की जरूरत होती है। परियोजनाएं लाल फीता स्याही से नहीं बना करती। परियोजनाओं में परियोजना क्षेत्र के लोगों का भरोसा जीतना पड़ता है। तो इसलिए हमारे जो जल विद्युत निगम के अधिकारी भी है वो भी क्लोज कोऑर्डिनेशन बना करके परियोजना क्षेत्र के लोगों के साथ काम करें।